वो लोग जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था अब वो चीज़ें मन ही नहीं करता उनको करने का। ऐसा नहीं कि बोरिंग लगती है, पर होता ना एक अंदर उत्साह आता है कुछ करने का, एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटमेंट चली जाएगी। आपको खुद को नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। आपको लगता है कि यार सब कुछ सही है, रिलेशन अच्छे हैं, पैसा है, अगर स्टूडेंट हो आप तो लगेगा कि यार एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे हैं, सब कुछ सही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप पिन पॉइंट करके कह दो यार इस चीज़ की वजह से मेरे को लो फील हो रहा है, मेरे को सैडनेस फील हो रही है, मेरा मन नहीं करा कुछ करने का। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि आपके पास रीज़न होता है कि यार ये चीज़ करने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो इसका कारण ये है, इसने मेरे को कुछ कह दिया, पापा ने डांट दिया या वाइफ के साथ झगड़ा हो गया। आपके पास रीज़न है, रीज़न है तो कोई दिक्कत नहीं है, रीज़न नहीं है तो मेरी बात सुनो। अगर आपको लो फील हो रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा, सैडनेस फील हो रही है बिना कोई कारण के, कोई कारण आपके पास है नहीं, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सत्य की राह में एक कदम आगे आ चुके हो। तो आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइट पकड़ी है, बहुत कस के पकड़ी है। तो वो चीज़ क्या हो सकती है? वो चीज़ हो सकती है कि आप जॉब कर रहे हो और आप जॉब को ही सब कुछ समझ के बैठे हो कि यार ये मैं नहीं करूँगा तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप ओवरवर्क कर रहे होंगे या फिर जॉब में किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको लगता है बस इसने जो बोला है वो सत्य है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। या फिर आप अपने घर वालों को सब कुछ समझ के बैठे हो कि मेरे घर वाले जो हैं वो है, और ये चीज़ इतनी टाइट पकड़ी है कि छोटा सा भी ट्रिगर आपको ऐसा फील कराए कि अब आपका अस्तित्व नहीं है, इस चीज़ के बिना अस्तित्व नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कार है और आप कार में रहते हो, कार में घूमते हो फिरते हो, उसका एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, आप कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे मेरी कार चली गई। उसका तो रीज़न पता है आपको। ऐसी चीज़ें जिनका रीज़न नहीं पता, ऐसा समझ लो आपको नहीं पता उसका रीज़न, आपके सबकॉन्शियस में पता है, आपको कॉन्शियसली नहीं पता उसका। क्योंकि आप उस चीज़ को अपना अस्तित्व समझते हो, तो ऐसा समझ लो यूनिवर्स ने तुमको उससे नहीं हर चीज़ से दूर कर दिया है, समझे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगा कि मेरी फिजिकल बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए, जिम जाता हूँ मैं, सुंदर दिखता हूँ मैं, आप अपनी सुंदरता को बहुत महत्व देते हो। एक बीमारी हो गई आपको, ऐसी बीमारी हो गई जो आपको मजबूर कर दे इस शरीर के बारे में दोबारा सोचने को कि यार मैंने इतनी इसको फिट किया, सुंदर बनाया, इसको रोग हो गया, ठीक नहीं हो रहा, या फिर अचानक से आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको रियलिटी के पास ले जा रहा है। रियल में आप
इसके बिना भी एग्जिस्ट करते हो, ये आपको रियलाइज़ करवा रहा है। इसीलिए आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई तो फिर से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे। सही बोल रहा हूँ। यूजुअली क्या करते हो, आपका मन नहीं करा तो क्या करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हो, मोबाइल चलाते हो, रील्स देखते हो, घूमने चले जाते हो, कुछ ना कुछ उस जगह को भर लेते हो। इस बार आपकी सारी ट्रिक्स काम नहीं कर रही है, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी वो जो उदासी है वो भर नहीं रही है, वो जो खालीपन, जो अधूरापन है अंदर अपने, जिसका रीज़न नहीं पता वो अधूरा क्यों है। सब मस्त घूम रहे हैं, आपको ऐसा लगता है आपको ऐसा लगता है जैसे आप उनके बीच में नहीं हो, आप कहीं और रह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, वो जो बाकी लोग कर रहे हैं। और आप दूसरों को बताओगे मेरा मन नहीं कर रहा है, वो बोलेंगे अरे कुछ खाना खा ले, कुछ पी ले, कुछ घूम ले, कुछ सो जा, किसी से बात कर ले। सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा। एक दिन बीत गया, नहीं हुआ। 2 दिन बीत गया, नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया, नहीं हुआ। हो सकता है आप डिप्रेशन की गोलियां ले लो, कोई आपको बता दे कि तेरे को डिप्रेशन हुआ है। आपको हो सकता है पैनिक अटैक आ जाए, एंजाइटी भी हो जाए। आपको हो सकता है ये भी लग जाए कि सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, एट दिन सारे दुखी है। जो पैसा कमा रहा है वो भी दुखी, जो नहीं कमा रहा वो भी दुखी। सारा सुखी कौन है यहाँ पे? तो जब ये रास्ता तुम्हें हैप्पीनेस की तरफ लेके नहीं जाता, आनंद की तरफ नहीं लेके जाता, तो मैं क्यों चलूँ इस रास्ते पे? इतना आपको डर लगे, इतनी एंजाइटी हो जाए आपको कि इस रास्ते पे मैं अगर चला तो श्योर मैं गड्ढे में गिरूंगा। क्यों? क्योंकि आपको बाकी का दिख रहा है, बाकी सारे लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, और सबको शिकायतें हैं, सबकी डिज़ायर्स है, सब परेशान है। आप आँख खोल के देख रहे हो सबको। यार अगर मैं भी चल गया, मैं भी इस रास्ते पे गिरूंगा गड्ढे में। पर आपको पता नहीं चलना कहाँ है। ये जो कंडीशन है ना कि आगे खाई, पीछे तुम लेट नहीं, वापस नहीं जा सकते, आगे तुम बढ़ नहीं सकते, जो अटक गए हो बीच में। अटक गए हो मतलब क्या? इतने दिन तक मज़े आ रहे थे, जो कर रहे थे, आपको कोई हॉबी थी, चेस खेलना अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, मूवीज़ देखना अच्छा लगता था, अब सब फालतू लगता है, तो पीछे जा नहीं सकते। आगे दिखता है कि शादी कर ली तो भी हालत ख़राब, पैसे कमाए तो भी आगे नहीं जा सकते। अब क्या करें? वो जो बीच में अटक रहे हो, वो जो एंजाइटी हो रही है कि मैं कहाँ हूँ, गुम गया हूँ कहीं पे, खो गया हूँ कहीं पे, मैं पागल हो गया हूँ क्या, मैं डिप्रेशन में हूँ क्या? लोग तुम्हें बोलेंगे तू पागल होता जा रहा है, डिप्रेशन होता जा रहा है, तुम डर रहे हो, और ज़्यादा डर रहे हो, लोग तुम्हें और डरा रहे हैं, तुम खुद को डरा रहे हो। ये सोच के तुम गोलियाँ लेते हो डिप्रेशन की, कुछ नहीं हो रहा। तुम थेरेपिस्ट से मिलते हो, कुछ नहीं होता। पेरेंट्स से बात कर ली, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो गया है? पहली बात, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। बस इतना समझ लो, अब तुम और ज़्यादा आंख बंद करके नहीं चलोगे। जो बाकी लोग चले हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे भाई बंधु, वो ही लीक पे चल रहे हैं, जो लीक उनके माता पिताओं ने उनको बताई थी। किसी ने भी नहीं सोचा कि इस रास्ते पे कोई खुश नहीं है, फिर भी क्यों चलना है। बस वो चल रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता ने कहा था, सब कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। अब वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें रियलिटी पता है। समझ रहे हो? तो यूनिवर्स तुमको बस अवेयर कर रहा है कि ये रास्ता आनंद की तरफ नहीं जाता,
अगर कभी कहीं तुमने गलती से भी आनंद की प्यास करी हो, ट्रू हैप्पीनेस की प्यास जगाई हो अंदर, कभी बैठ के सोचा हो कि यार क्या है, यहाँ मैं क्यों आया हूँ, क्या है रियल खुशी, कहाँ से मिलेगी मेरे को खुशी, ऐसा मैं क्या करूँ जो मेरे को ट्रू हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए। टेम्पररी नहीं, टेम्पररी नहीं, टेम्पररी तो तुम जानते हो, रियल वाली। अगर तुमने प्यास बनाई है कभी भी सत्य को जानने की, आनंद में को पाने की, या फिर परमात्मा के प्रति, तो ऐसा समझो कि वो प्यास अब उस रास्ते नहीं बुझने वाली, वो रास्ता बंद कर दिया भगवान ने, इसलिए तुम्हें अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ से ये प्यास नहीं बुझने वाली। यूनिवर्स तुमको अब उस रास्ते लेके जाएगी जहाँ से ये प्यास सच में बुझने वाली। तो करना क्या है अभी, क्या क्या करूँ मैं अभी? बहुत डर लग रहा है, बहुत उदासी हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, जो भी है, क्या करूँ क्या मैं अभी? पहला काम तो ये करो, इंतज़ार, इंतज़ार करो, अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो और इंतज़ार करो। इंतज़ार किस बात का करो? यूनिवर्स तुम पे काम कर रहा है, अपने आप को अवेलेबल कराओ, भरो मत ज़्यादा अपने आप को, जितना हो सकता है खाली रखने की कोशिश करो। बाकी वैसे भी तुम नहीं भर पाओगे क्योंकि सारे भरने के दरवाजे वैसे भी बंद हो चुके हैं, लेकिन तुम कोशिश के अंदर अपने आप को बर्न आउट करोगे, अपने आप को जलाओगे। कोशिश करो ही मत, शांत हो जाओ, कुछ भी मेथड ट्राई नहीं करना है, कुछ भी मेडिटेशन नहीं, कुछ मंत्र जाप नहीं, कुछ मंदिर चला जाऊँ, ये कर लूँ 70 तरीके, किसी को दिखा दूँ कोई भूत प्रेत आ गया अंदर, नहीं, कुछ नहीं, कुछ मत करो। इंतज़ार करो और यूनिवर्स के ऊपर एक भरोसा लाओ कि जो मेरे साथ हो रहा है इसका कोई रीज़न है, सबके साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहा है, कोई कारण है इसका। जिसने ये सब कराया है मेरे साथ वही सॉल्व करेगा, किसने कराया है इसकी चिंता छोड़ दो, तुम बस अवेलेबल कर लो अपने आप को, और एक अंदर अपने ये ट्रस्ट रखो कि सब कुछ सही होगा। क्योंकि इस समय पे ऐसा लग रहा होगा कि सब दरवाजे बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बंदा जो बोल रहा है ये बात भी बकवास लगती है पर नहीं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो ऐसा नहीं है, रास्ते खुलते हैं। बट तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और ट्रस्ट रखना पड़ेगा, भरो मत अपने आप को, डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को, अपना ख्याल रखो रनिंग करो, रनिंग कर सकते हो, अच्छा खाना खाओ, अपना ख्याल रखो, बस। आगे धीरे धीरे अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि जो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये मैं कोई किताब में पढ़ के आपको नहीं बता रहा या किसी सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है और यही आपको होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये बंदा पागल हो गया है, डिप्रेशन हो गया, ऐसी बातें डिप्रेशन वाले लोग ऐसी बातें करते हैं तो बस मैं ऐसा ही कहूँगा उनको कि तुम बस आँख बंद करके बैठे हो, तुमने कभी आँख खोल के इस यूनिवर्स को देखा ही नहीं है, ना ही तुमने कभी ये प्यास जगाई है अपने अंदर कि क्या है सत्य।
और बहुत गहराई में भी तुमको भी पता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा स्टेटस है, बहुत लोग इज्जत करते हैं, पर तुम साला खाली बैठे हो। तुम्हारे अंदर एक खालीपन है, क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूँ अगर आप तुमको नहीं समझ में आ रही तो तुम पक्का खाली हो। और जो परेशान है, जो डिप्रेशन में है और जिसका रीज़न नहीं पता, वो एकदम चिंता मत करे, मेरी बात पे भरोसा करे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करे, भगवान पे भरोसा करे, रास्ता खुल जाएगा। थैंक यू।